थीम आपकी बहुत अच्छी है जी। कुछ पुराने लोगों की सोच वैसी ही रहती है कि कॉमन सी मुद्दों के ऊपर लोगों को आकर्षित करें, उनके बीच उन बातों पर लेके जाएं। जब तक युवा आगे नहीं आएगा जी। और तब तक पॉलिटिक्स में आपको कोई अच्छा प्रोग्रेसिव चेंज नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। एक ऐसा मंच है जहां पर हम लगातार जो है जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं और बात करते हैं कैसे हम अपने समाज को जो है और ज्यादा जागरूक बना सकते हैं, प्रगतिशील बना सकते हैं। आज इसी कड़ी में मेरे साथ कमलजीत भरी मौजूद हैं, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट भी है और साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी है। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। नमस्कार। सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा आपसे वो ये होगा कि हम लगातार आईपा जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करती है, कैसे हम अपने समाज में जो है प्रगतिशीलता जो राजनीति में हम वो लेकर आ सकते हैं, उस पर बात करते हैं। समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करते सकते हैं। आपकी डेफिनेशन में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स अगर होगी तो क्या होगी? प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिक्स है, मेरा मानना ये है कि ये हर एक चीज़ संसार में परिवर्तनशील है, तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी एक परिवर्तन होना चाहिए। हम देखते रहते हैं, अक्सर समाज में देखने में आता है कि हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज का, राजनीति का, उसमें पुराने लोग या एजेड लोग भी सामने आते हैं। वही चेहरे बार बार हमारे को देखने को मिलते हैं। तो राजनीति में परिवर्तन कैसे होगा? राजनीति में परिवर्तन ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक नई सोच, नए युवा लोग आगे न बढ़े, और नए युवा आगे बढ़ेंगे तो नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई भी किसी काम का भी देखिए आप, मतलब कोई इन्वेंशन होता है, कोई आविष्कार होता है, तो उसको नए लोग ही करते हैं, हर बार कुछ नया ही करना होता है। तो जब तक युवा आगे नहीं आएगा और तब तक पॉलिटिक्स में आपको कोई अच्छा प्रोग्रेसिव चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि आइडियाज, सोच युवा लोगों के पास होती है। जो पुराने लोग होते हैं उनके पास अनुभव होता है, और जब तक वैसा नहीं होगा तो समाज में भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता। कुछ पुराने लोगों की सोच वैसी ही रहती है कि कॉमन सी मुद्दों के ऊपर लोगों को आकर्षित करें, उनके बीच उन बातों पर लेके जाएं। अब सभी चीज़ तो सड़क बनाने तक, नाली बनाने तक नहीं रहती ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब युवाओं के लिए जो पढ़ के निकलते हैं या जो नहीं भी पढ़ते हैं, अब दोनों टाइप के लोगों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। पढ़े लिखे लोगों को आप किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और जो नहीं पढ़ सकते, जिनके पास दूसरी स्किल है, उनको उनकी स्किल के हिसाब से वो कैसे आगे बढ़ते हैं, वो देखना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए जो है युवाओं को ही राजनीति में आने की बहुत जरूरत है। जी, तो अभी आपने स्किल की बात करी और लगातार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कमलजीत जी थिएटर से भी जो लगातार है वो जुड़े हुए हैं। किस तरह से थिएटर जो है हमें आगे बढ़ने के लिए, समाज को प्रगतिशील बनने के लिए मदद करता है? अगर मैं युवाओं की बात करूं तो कैसे युवा जो है थिएटर ज्वाइन करके अपने आप को या अपने टैलेंट को और ज़्यादा जो है निखार सकते हैं? देखिए, थिएटर बेसिकली जो है, थिएटर हमारे समाज के बीच में, हमारे आसपास में, हमारे देश में, या जहाँ पर भी जो कुछ भी घटित होता है या हो चुका होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसी का ही एक रूप होता है जो वहाँ पे रखा जाता है, जिसको एक स्क्रिप्ट के जरिए जो है अभिनेता उसको प्रस्तुत करते हैं। और जहाँ तक समाज में बदलाव की बात है, तो उसमें भी युवा जो हैं, जो समस्याएं हैं, उनको अक्सर ऐसा होता है, बहुत से नाटक ऐसे आते हैं जिसके बीच में युवा जो है समाज में और देश की समस्याओं को, चाहे वो या सरकार द्वारा या और संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों को रखते हैं सामने अभिनय के जरिए। तो ऐसे किया जा सकता है, और उसमें एक मतलब एक किस किस्म की प्रेरणा दी जा सकती है कि हम नाटक से कैसे किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जिस किसी भी विधा में, जिस किसी भी स्किल में जो भी उसमें गुण है, उसको इस्तेमाल करके, उसको और निखार के
आगे समाज में तरक्की का रास्ता खोल सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि थिएटर ज्वाइन करके या हम किसी भी प्रकार का नुक्कड़ नाटक करके लोगों को एक कहीं ना कहीं एक सोच प्रदान कर सकते हैं, कि एक नई दिशा बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो प्रोग्रेसिव बन सकता है थिएटर के जरिए। अब मैं बात करूंगी जैसे कि हमारे समाज में जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी कहूँ या धर्म की राजनीति कोई आम नहीं है, कितना आप इसे सपोर्ट करते हैं, आरक्षण की राजनीति या धर्म की राजनीति को? अगर आप एक पॉलिटिकल नेता होंगे और अगर आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति करके मैं जीत जाऊंगा, तो क्या आप अपने देश को जो है इस दलदल में धकेलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म की राजनीति करके या आरक्षण की राजनीति करके आप देश का किसी तरीके से कोई विकास नहीं कर सकते। कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक समय में कांग्रेस ने इस मुद्दे के ऊपर वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया था कि हम मंदिर की बात नहीं करते, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। डेफिनेटली बात है। युवा जो होता है, देखिए रोजगार किसे चाहिए? युवा को चाहिए, बुजुर्गों को थोड़ी चाहिए, है ना। वो तो जो जिनकी नौकरी लगी है या जो कोई कारोबार कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, है ना। उनको थोड़ी कुछ चाहिए होता है। रोजगार तो चाहिए, पैसा कमाने का साधन जो चाहिए वो तो युवाओं को चाहिए, चाहे वो कॉलेज से निकले या फिर अपने किसी काम में करें। तो वो उनको सबसे पहले यही वो लोग सोचते हैं कि हमारे को आने वाले समय के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए हमें रोजगार का, कमाई का साधन कैसे मिलेगा। धर्म अपनी जगह पे, धर्म आदमी को एक अच्छाई बुराई बताने के लिए होता है। धर्म से आप कुछ भी जो है कोई कमाई नहीं कर सकते। मैं कितने ग्रंथ याद कर लूँ, मैं चाहे रामायण को याद कर लूँ, चाहे महाभारत याद कर लूँ, चाहे कुरान को याद कर लूँ, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को याद कर लूँ, वो मुझे उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बना के एक अच्छा इंसान बनने के लिए तो बता सकते हैं धर्म गुरु, लेकिन उससे मुझे कमाई का साधन थोड़ी बता सकते हैं। मैं क्या बना लूँगा उससे? क्या मैं अगर मान लो कि किसी ग्रंथ को याद करने के बाद क्या कोई प्रोडक्शन कर सकता हूँ क्या? उसके तो मुझे दूसरा तरीका चाहिए ना, मुझे कोई उसकी इकाई चाहिए होगी। तो धर्म को बिल्कुल उससे अलग रखना चाहिए, लेकिन धर्म इन्वॉल्व हो जाता है और अब आज की तारीख में हो भी रहा है। वो कुछ गलत डायरेक्शन में ले गए हैं। आम इंसान धर्म के बारे में जब रोजगार के लिए आता है, कुछ करने के लिए, तो धर्म को एक तरफ रखते आता है। हम अपने घर के बीच में जब किसी को काम करने के बुलाते तो हम ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है, हिंदू है या सिख है। वो हम उसकी काबिलियत को, उसके काम करने के तरीके को, उन सबको देख के बुलाते हैं। हम उससे कभी ये नहीं पूछते। लेकिन अब वो चीजें आगे सामने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है, तो वो गलत है। ऐसे किसी देश का कोई विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसे होना हो तो भूल जाओ उस बात। जी, जैसे कि आज मैंने आपसे बातचीत की आईपा की मुहिम के तहत कैसे हम अपने समाज को जो है प्रगतिशील बना सकते हैं, राजनीति में प्रगतिशील ला सकते हैं। कैसे आपको कैसी लगी हमारी मुहिम? अगर अपने आप कोई सुझाव हमें या हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? देखिए, मुहिम आपकी बहुत अच्छी है जी। समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए उसमें जो हमारे पुराने लोग हैं, जो अनुभव जिनके पास अनुभव है, उनको भी कुछ अपने आप में बदलाव करना ही होगा, क्योंकि नए तरीके से सोचना बहुत जरूरी है जी। और वो आपको अपनी उस सोच को जो है नई जनरेशन की सोच के साथ मिलाना होगा। आपको अपने अनुभव को उनको बताना होगा कि आप देखिए, कोई कहते हैं कि इसी को मॉडिफाई करने वाली बात होती है ना। आपने एक इंजन लिया और एक पुरानी कार है, उस कार के आपने उसको मॉडिफाई कर दिया तो उसके लुक चेंज हो गई। नए आदमी ने, जो नई जनरेशन, उसका जी इसको ऐसे इस तरीके से बनाया जाए, उसका लुक बदली होता है, वो देखने में और खूबसूरत हो जाता है, लेकिन ताकत उसकी जो है उसमें रहती। तो इसी तरीके से जो है ये मिलके ही काम करने से तभी कुछ चेंज होगा। और बहुत बड़ी बात है कि आपको जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बेसिकली रोजगार के मुद्दे के ऊपर, तो उनको इस तरीके से मोटिवेट करने के बहुत ज़रूरी है, ना कि उनको झूठे आश्वासन दे के या गलत तरीके की आप उनको प्रलोभन दें। आरक्षण का प्रलोभन दे दिया तो वो कोई एक अच्छा संकेत नहीं है, उससे कोई देश के विकास नहीं हो सकता। आप किसी अगर फौजी के एक आदमी को
साइकिल चलाना आता है जी, मैं तो इसको कहूँगा कि हवाई जहाज उड़ाए, तो ऐसे नहीं हो सकता वो तो उसको क्रैश करेगा ही करेगा ना। अब बिना उसको प्रॉपर एजुकेट किए, उसको कोई शिक्षा दिए या उसको स्किलफुल बनाए अगर आप किसी भी नौकरी में रखेंगे, चाहे इंजीनियरिंग में हो चाहे मेडिकल में हो, किसी में, तो वो तो सत्यानाश ही करेगा ना, वो कोई अच्छा थोड़ी कर देगा वो, क्योंकि उसके पास ना तो ऐसी शिक्षा है ना उसके पास अनुभव होगा। तो लेकिन आपने सिर्फ उसको राजनीतिक चमकाने के लिए, उसको खुश करने के लिए कि हमने तुमको ये नौकरी दे दी और चलो ठीक है भाई, है ना, इससे हमें वोट मिल जाएगा कि देखो हमने ये कर दिया, तो वो अच्छा नहीं लगता जी। तो यहाँ पर कमल जी जो है साफ कहते हैं कि अगर हमें अपने राष्ट्र को जो है विकास की तरफ लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं हमें एक राजनीतिक जो लोग करते हैं, युवाओं को एक लोभन देते हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी भी फ्री चीज़ का हो, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो किसी धर्म के नाम पर बांटकर या किसी जाति के नाम पर बांटकर अगर हम सोचेंगे कि हमारी जो समाज है उसका अगर हम विकास कर पाए तो ये नामुमकिन है। अगर हमें अपने समाज का जो है विकास करना है तो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट जो है अपने युवाओं को करना होगा, और भाईचारे की और सद्भावना से काम करके हम अपने समाज को जो है प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील बना सकते हैं, और यही बात राजनीति में भी जो है अप्लाई होती है। अगर आपको आईपा की मुहिम अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।